साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ, विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, माता त्रिपुरी भैरवी साधना। मेरे दोस्तों, माता त्रिपुरी भैरवी जो है ये बहुत ही उग्र शक्ति है, 10 महाविद्याओं में से एक है मेरे दोस्तों, और ये 100% में से 100% सिद्ध होती ही होती है। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि आपका ना करके दे। दुनिया का हर एक काम आपका मिनटों और सेकंडों में जो है सफलतापूर्वक होगी मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे उन बहन भाइयों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो भाई बहन ठग गुरुओं के पीछे पड़ के अपना माल दौलत लुटा चुके हैं, अब तक उनको सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं माता त्रिपुरी भैरवी के बारे में कि ये किस तरह की शक्ति हैं, किस तरह की देवी हैं और कितना उग्र है और क्या क्या काम करेगी मेरे दोस्तों, उसके विषय में हम जानते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपने एक मरतबा माता त्रिपुरी भैरवी को सिद्ध कर लिया मेरे दोस्तों, तो आपके घर से जादू टोना टोटका किया कराया, ऊपरी प्रेत बाधा जिस तरह की भी हो, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मिनटों सेकंडों में वो सबको ख़त्म कर दी जाएगी और आपका घर सुख शांति से बेहाल हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपको धन संबंधित बहुत दिक्कतें बनी रहती है, आप धन दौलत लक्ष्मी को लेके बहुत परेशान रहते हैं मेरे दोस्तों, तो अगर आपने एक मरतबा माता त्रिपुरी भैरवी को सिद्ध कर लिया तो आपको धन संबंधित भी हर तरह की परेशानियों खत्म हो जाएगी मेरे दोस्तों, और आप हमेशा के लिए माला माल रहेंगे। किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए लेकिन आपको धन संबंधित कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर आप बड़ी बड़ी इच्छा लेके जी रहे हैं और आप सोचते हैं कि भाई हम अपनी दुनिया में रह के इज्जत कमाएं, नाम कमाएं, मेरा भी एक मकाम हो, नाम हो दुनिया में, तो अगर आपने एक मरतबा माता त्रिपुरी भैरवी साधना कर ली और ये सिद्ध हो गई मेरे दोस्तों, तो आपकी इच्छा अनुसार आपकी तमन्नाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरी करेगी मेरे दोस्तों। ये इस प्रकार की देवी हैं, 10 महाविद्याओं में से एक है। जिस तरह से महाकाली हैं, माता काली हो गई, इसी तरह से काली माँ कलकत्ते वाली हो गई, इसी प्रकार से आपका मतलब बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ होती है देवी शक्तियों में से मेरे दोस्तों, जैसे वो सहायता करती है अपने साधकों का, ऐसे ही ये भी सहायता करती है मेरे दोस्तों। मज़े की बात यह है कि अगर आपने माता त्रिपुरी भैरवी साधना में सिद्ध करके अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली और आप गद्दी चौकी लगाते हैं, तो समझ लो कि आपके गद्दी चौकी से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। चाहे जादू टोना टोटका किया कराया को ख़त्म करने का काम हो, किसी के घर में ग्रह कलेश बनी रहती है उसको ठीक करने का काम हो, या माल दौलत से संबंधित बहुत सारे व्यक्ति है परेशान रहते हैं उनको ठीक करने का काम हो, या किसी के मतलब पितृदोष लगी है या उनके कुल देवता नाराज चल रहे हैं उनको ठीक करने का काम हो, उनको मनाने का काम हो। इसी प्रकार से जादू टोना से लेके मतलब कि दुनिया से मारन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया का कि माता त्रिपुरी भैरवी से आप ना करा सकें मेरे दोस्तों। दुनिया का हर एक काम आप इससे बहुत ही संपूर्ण तरीके से ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप माता त्रिपुरी भैरवी साधना को सिद्ध कर लिया और सिद्धि प्राप्त हो गई आपको, तो फिर आगे आपको पहली बात तो कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप किसी भी प्रकार की, चाहे कोई देवी देवता का साधना करना चाहते हैं या कोई यक्षिणी का या कोई परी या अप्सरा का आप साधना करना चाहते हैं, या वेताल का, धन वेताल है, अग्नि वेताल है, भैरवी वेताल है, यानी किसी भी तरह की कोई भी सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो माता त्रिपुरी भैरवी से जो है आपको वो सिद्धि भी प्राप्ति मिलेगी मेरे दोस्तों। और आपके साधना को वो जो आप 41 दिन 21 दिन का साधना लेके बैठेंगे, वो एक दिन 3 दिन के अंदर आपको सिद्ध करवा दिया करेगी। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि माता त्रिपुरी भैरवी की सिद्धि के बाद आप कर ना सके, यानी कि दुनिया का हर एक काम आप मिनटों सेकंडों में निपटा सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं कि हमें सिद्धि साधना कैसे करना है मेरे दोस्तों। जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं माला के ऊपर शक्ति बैठा कर देता हूँ, बहुत ही कम शुल्क है। जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं बिना किसी झंझट के। आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि माता त्रिपुरी साधना कैसे करना है मेरे दोस्तों। आप इसको होली में, दिवाली में, दशहरा में, अष्टमी में, काली चौदस में, इसी प्रकार से नवरात्रि में, यानी कि कोई शुभ मुहूर्त में अगर आप इस साधना को करते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको सिद्धि प्राप्ति मिल जाएगी मेरे दोस्तों। नहीं तो आप किसी भी मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप 1 दिन में करना चाहते हैं तो 1 दिन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, और आप 7 दिन से लेकर 21 दिन के अंदर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
आपको अगर एक दिन में करना है मेरे दोस्तों, तो आपको इसमें आपको माला क्या लेना है, अष्टफिक का माला लेना है जो कि संस्कारित होना चाहिए, अष्टफिक का माला होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है इसमें आसन जो है गुलाब रंग का होना चाहिए, यानी गुलाबी आसन होना चाहिए। आपका वस्त्र भी गुलाबी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें मुख जो रहेगा, आपका जो दिशा रहेगी मेरे दोस्तों, वो आपका उत्तर दिशा रहेगी, ठीक है। माता त्रिपुरी भैरवी का जो है आपको एक फ़ोटो रखनी है, चित्र रखनी है, और उस पर आपको सिंदूर का तिलक करनी है, उनका पूजा पाठ लगा के उसके बाद आप इस मंत्र का जो डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों, इस मुख्य मंत्र को आपको 21,000 मरतबे 21,000 यानी कि 21,000 मरतबे आपको एक ही रात्रि में जाप करनी है मेरे दोस्तों। इससे माता उसी रात में आपको दर्शन दे देगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक दिन में ना करके 7 दिन से 21 दिन के बीच करें हम, तो मेरे दोस्तों रोज़ाना आपको 11 माला आपको पढ़ाई करनी है। 11 माला पढ़ाई करेंगे, तीसरे दिन ही आपको अनुभव बहुत अच्छा होने लगेगा, 7वें दिन माता दर्शन दे देती है। अगर किसी कारण से आपके अंदर ऊर्जा कमी है या आपके अंदर चेतन की कमी है, तो हो सकता है माता की दर्शन प्राप्ति में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जो भाई बहन को समझ ना आई हो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं। जो भाई बहन करना चाहते हैं वो अनुमति लेकर करें या गुरु दीक्षा लेकर करें। बिना अनुमति के या बिना गुरु दीक्षा लिए कोई भाई बहन करते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुँचती है, उनका जिम्मेदार वो खुद स्वयं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।